बहुत स्वागत है होली के इस खास दिन। इंडिया न्यूज आपको तमाम रंग मध्य प्रदेश की सियासत के दिखा रहा है और ये भी बता रहा है कि वो कौन से नेता हैं जिनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है आज। और देखिए लगातार जो खबरें हैं वो निकल करके ये सामने आ रही है और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है बीजेपी खेमे से। शिवराज सिंह चौहान भी इसके बाद बोलेंगे। आप तस्वीरों में देखिए बगल में शिवराज भी बैठे हुए हैं, तो रुख सीधा करते हैं। बताइए सर। हाँ जी, तो कमलनाथ जी हों चाहे कोई भी हो, हम एक साथ कांग्रेस में आए थे आदरणीय इंदिरा जी के समय पे, परंतु इस बार मेरे मध्य प्रदेश में सबसे सीनियर विधायक होने के बाद भी लगातार मेरा उपेक्षा किया गया। मेरे यहाँ मनमानी ढंग से अधिकारी कर्मचारियों को पोस्ट करके मुझे प्रताड़ित किया गया। मैं अत्यंत दुखी हूँ और मैं किसी के दबाव में नहीं, मैं अपने स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ जो मेरे सामने रखा है। और आज मैं माननीय हमारे गरीबों के किसानों के हित को रक्षा करने वाले शिवराज सिंह जी के साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे कोई भी दबाव नहीं दे सकता। और पूछ रहा हूँ सर, पिछली बार जब आप गए थे तो क्या अपनी यात्रा तीर्थ यात्रा आपने बताई थी? मैं तीर्थ यात्रा पे गया था और स्वेच्छा से आया। मुझे कोई भाजपा वाले वहाँ पे नहीं रखे थे, न कोई भाजपा का न किसी पार्टी के लोगों ने रखा। मैं स्वेच्छा से बंगलौर गया था, अगल बगल के जो तीर्थ स्थान था वहाँ पे घूमा और स्वेच्छा से वहाँ पे लाया। मुझे कमलनाथ या उनके सरकार के लोग नहीं ला सकते हैं जब तक मेरी इच्छा नहीं हो। मैं किसी के दबाव में नहीं था, पर मैं काफी दिन से दुखी हूँ। सवा साल से लगातार उपेक्षा हो रही है। लगातार किसानों के हितों के जो काम आदरणीय शिवराज सिंह जी ने 5 साल तक किया, उनकी उपेक्षा की जा रही है। पुराने स्कीम जितने चल रहे हैं उनको बंद कर दिए गए। मुझे पब्लिक ने चुना है, अगर मैं पब्लिक के हित का काम नहीं कर सकता हूं तो फिर किसके साथ रहूं बताइए। और मुझे विश्वास है, और 15 साल में मैंने देखा, मैं कांग्रेस का सदस्य रहा, तब भी कभी अगर आपके पास आया तो आपने सार्वजनिक हित के काम को प्राथमिकता दिया और संरक्षण किया। कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। तो जो आदमी पब्लिक हमको जनप्रतिनिधि के रूप में सुनता है, अगर उनके हितों का रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम क्यों किसी पार्टी में रहे। इसलिए मैंने एक कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता और विधायक से भी इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और ये मेरे कागज। मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से कमलनाथ सरकार चल रही है, अभी तो हम कांग्रेस के कुछ लोग हैं 14, 15, 16, 18, आने वाले समय में अधिकांश विधायक इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे जो मेरे संपर्क में। सर, मंत्री न बना जाने की भी नाराजगी थी। मंत्री बनाना न बनाना, कोई मंत्री बनाना कोई वो थोड़े बहुत बड़ा। भाई हमको पब्लिक ने क्षेत्र के काम के लिए चुना है। मंत्री भी न बनाओ तो कम से कम क्षेत्र का तो काम करो। अब वहाँ जाओ 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 जाओ, 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 जाओ। ये कोई तरीका है? आप लोग जब आप ये बताओ, तुम लोग कभी गए हो पत्रकार लोग, तुम लोगों को जाओ 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 शाम को मिलना, इतना हुआ कि नहीं हुआ? जब तुम लोगों के साथ हो रहा है जनप्रतिनिधियों, कौन उनके साथ रह गया? भले उद्योगपति हो चाहे लखपति हो, सबसे काल बनेंगे मंत्री आप? हम मंत्री हम नहीं जानते। देखो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह जी हैं, 19 के बाद आदरणीय शिवराज सिंह जी है हमारे नेता। अगर ये कहेंगे तो बनेंगे, नहीं बनेंगे तो कम से कम पब्लिक रह के काम कर। कोई जरूरी है क्या मंत्री बनना? शिवराज जी में पूरा भरोसा है। आज से नहीं। खड़े होकर दिखा दो सर। अभी विधानसभा की सदस्यता से
अभी विधानसभा की सदस्यता से बिसाहूलाल सिंह जी ने इस्तीफा दिया है। ऐदल सिंह जी भी इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और विधानसभा की सदस्यता छोड़ रहे हैं। चलिए, तो शिवराज सिंह चौहान को यहां पर आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बड़े कांग्रेसी नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं। और इसके पहले बागी विधायक बिसाहूलाल को आपने सुना था, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कैसे उन्हें नजरअंदाज किया जाता रहा। सीनियर लीडर कांग्रेस का मैं हूं, उसके बाद भी जब मिलने जाता था तो वक्त नहीं दिया जाता था, शाम को आइएगा ये कहा जाता था। और राकेश मेरे सहयोगी जो जुड़े हुए मेरे साथ लगातार, उनका भी रुख कर लेती हूँ। राकेश, बिसाहूलाल का जो दर्द था साफ तौर पर सामने आ गया। उन्होंने कहा ठीक है, मंत्री पद मत दीजिए, जनता का जो काम है कम से कम वो तो करना होगा ही। और अब बीजेपी में शामिल होते हुए ये जो नाराजगी बिसाहूलाल की है, बागी विधायक अभी सामने भले नहीं आए, लेकिन शब्द कमोबेश यही रहने वाले हैं उनके भी। देखिए, बिसाहूलाल साहू ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने साफ तौर पर जो दर्द था उसका उन्होंने बयां किया कि आखिरकार जब वो अपने राज्य नेतृत्व से मिलने जाते थे, मुख्यमंत्री से मिलने के समय मांगते थे, उन्हें समय नहीं दिया जाता था, उनके काम क्षेत्र के नहीं काम किए जाते थे। उन्हें मंत्री बनना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि क्षेत्र के काम करना। तो अब कमलनाथ जी मजबूत है, काम सरकार मजबूत है, 5 साल निकालेगी। वो सब अपने अपने भविष्य के लिए अपने वो सब बिसाहूलाल साहू ने भी इस्तीफा दे दिया है। नहीं, बिसाहूलाल जी कल आ गए थे, सीएम से मिलके गए, अभी है आ रहे मीटिंग में आ रहे। बिसाहूलाल जी इस तरीके का संकट है, सरकार रहेगी या जाएगी? सरकार मजबूत है, रहेगी। नंबर अब किसी के कहने से कोई सरकार जाने वाली नहीं। नंबर पूरे हैं सर? पूरे नंबर है, पूरे नंबर सब हमारे साथ है। सिंधिया जी के जाने का अफसोस है। हाँ, तो सिंधिया जी तो गए तो इससे कोई बराबर ये नहीं है, पर वो जो गलत किया है तो गलती है, पर बाकी लोग बना ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। सरकार चलती रहेगी। चलेगी सरकार, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी। बीजेपी में चले सर 1 मिनट इधर बात कर लीजिए प्लीज। सर, सिंधिया जी ने इस्तीफा दे दिया है, 19 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। कैसे आप देखते हैं कि बहुत बड़ा सियासी संकट है? ये चलता है राजनीति में। थोड़ा रोक लो, आप बात कर रहे हैं। सरकार है या गई क्या? हाँ, सरकार है, सरकार नंबर पूरे देखिए सर, पूरे नंबर कैसे है? लेकिन लगातार इस्तीफे आ रहे हैं, सिंधिया जी छोड़ के चले गए। देखते जाइए, अभी मतलब कुछ है काम कांग्रेस एकदम। अरे सिंधिया जी के साथ चलेगा तो मंत्री बन जाओगे, साथ सेवा होती रहेगी। अब देखिए, इस स्थिति के ऊपर हंसा ना जाए तो फिर क्या किया जाए। अभी भी इतने निश्चिंत तमाम कांग्रेसी नेता और विधायक, पूरे नंबर्स हैं कांग्रेस के पास और कमलनाथ की सरकार चलती रहेगी, अभी भी वो यही कह रहे हैं। और राकेश, सुना होगा आपने किस तरह से कांग्रेसी नेता ये कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गलती की, ये शब्द थे उनका, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गलती की, बाकी विधायक गलती नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं वो। देखिए, दावे प्रति दावे जरूर किए जाएंगे, लेकिन इस्तीफों का जो आपने दौर देख रहे हैं तो उससे स्पष्ट होता है। जिस तरह से हमारे सहयोगी जेपी ने बंगलुरु से जो 19 विधायकों का जो रिजिग्नेशन लेटर की उन्होंने कॉपी दिखाई, और एक बिसाहूलाल ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, बीजेपी आज ज्वाइन कर लिया, तो कुल मिलाकर 20 विधायकों का इस्तीफा आपके सामने है। रही बात की आंकड़ों की, तो आंकड़ों के दावे प्रति दावे भले ही कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि जो कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल गहरा रहे हैं, बल्कि उनके लिए अब खतरे की घंटी है। किसी भी समय जो सूत्र बता रहे हैं, और खासकर बीजेपी के कई नेताओं से अभी मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आंकड़ा जो है काफी बढ़ने वाला है, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि देर शाम तक। एक बात बताएं, क्योंकि बिसाहूलाल के पास तो हार्ड कॉपी थी उनके इस्तीफे की, बाकी जो 19 बागी विधायक हैं उन्होंने इस्तीफे की कॉपी दिखाई जरूर है, लिख जरूर लिया है, लेकिन वो जाहिर सी बात है इसे मेल करेंगे। अब मुझे ये बताएं, क्या सामने जा करके ही इस्तीफा देने पर बात बनेगी, उसकी हार्ड कॉपी देने पर मिलकर के ही बात बनेगी विधानसभा अध्यक्ष से, या फिर ये मेल के जरिए जो इस्तीफा दिया जाएगा स्वीकार होगा?
देखिए, अब गेंद जो है जो पाले में वो विधानसभा अध्यक्ष के में आने वाला है, क्योंकि निर्णय जो है विधानसभा अध्यक्ष को करना है। और मध्य प्रदेश की पूरी जनता के साथ ये घटनाक्रम उनको एक छलने जैसा है, तो मध्य प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। और अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो नंबर्स हैं आपके पास, या मध्यावधि चुनाव की तरफ भी बढ़ रहा है प्रदेश, आपको ऐसा? देखिए, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। अभी तो हमारे पास नंबर्स हैं और हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि चीजें ठीक रहेंगी। सिंधिया जी प्रदेश के बड़े नेता थे, देश के बड़े नेता थे, उनके जाने का दुख है, बड़ी बट नेचुरल है कि वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। हम लोग बड़ा स्नेह करते थे सब लोग उनको, हमारे नेता थे, कांग्रेस के लीडर थे। लेकिन इस प्रकार से कांग्रेस परिवार को छोड़ के जाना बीच में उचित नहीं है। चीजें, भविष्य बहुत बड़ा था, समय बहुत बड़ा था, तो आगे आने वाले समय पे बहुत चीजें होती हैं और उम्र और भाग्य के साथ सारी चीजें मिलती हैं। उन्होंने इतनी मेहनत करी, पूरी कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी से तंग आके कांग्रेस की सरकार बनी, तो उसमें सबका योगदान था। सिंधिया जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, राहुल भैया प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी। सब लोगों ने मिलकर सरकार बनाई थी और एक एक कार्यकर्ता की मेहनत जुड़ी थी इसमें। पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता की, पूरा कार्यकर्ता आहत है। और सबसे बड़ी चीज जो धोखा हुआ है, जो कांग्रेस ने मन से दिया था, उसका कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो छलावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका जवाब देगी मध्य प्रदेश। समर्थक जो हैं वो अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, ऐसा आप कहा जा रहा है कि 4 बजे तक वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे। नहीं, अनदेखी का आरोप नहीं कि मैं एक सामान्य एमएलए हूं 2 बार का, मैंने तो कभी नहीं, मेरा तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि अनदेखी हुई हो। सबको बराबर महत्व मिल रहा था। पूरा इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, अब धीरे धीरे चीजें होती है। भी 1.5 साल हुआ था, ऐसा तो है नहीं कि एक बार में चीजें हो जाएंगी। सरकार 5 साल चलेगी, बिल्कुल ईश्वर करेगा, बिल्कुल कामतानाथ जी चाहेंगे और कमलनाथ जी चाहेंगे 5 साल चलेगी। थैंक यू सर। कमलनाथ मानते हैं, आप तो मानते हैं कि संकट है? नहीं, बिल्कुल कोई संकट नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ समय के लिए हमको थोड़ा सा लगा, लेकिन हमारी विधायकों से चर्चा हुई है जो बेंगलोर में, उनसे उन्होंने कहा कि हमको गुमराह करके ले जाया गया। हमको ये कभी बिल्कुल नहीं बताया गया था कि हमें पार्टी बीजेपी में जाना है और हम लोग आने के बाद हमारे साथ रहेंगे, वो कांग्रेस में रहेंगे। आप क्या मानते हैं? इस्तीफा दे दिया है सर? जी, सबने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा ना, वो जबरदस्ती का इस्तीफा तो तब यहाँ आके जो है मान्य होगा जब वो सामने आके खड़े होके देंगे। कोई बड़ी नहीं है, उन्हें जाना ही था, काफी दिनों से उनके दिमाग में था, हलचल हो रही थी। उन्हें सत्ता में रहना, पद पे रहना उनके लिए बहुत आवश्यक था। बगैर पद के वो जिंदा नहीं रह सकते। आप क्या मानते हैं? पार्टी बचेगी? है, पार्टी बचेगी, सरकार कांग्रेस ही रहेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहेंगे। पूरे नंबर है, पूरे नंबर है। तो देखिए, तमाम जो कांग्रेसी नेता है, विधायक है, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि नंबर्स हमारे पास है और कमलनाथ सरकार ही 5 साल तक चलेगी। इस बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से सरकार बनाने की जो कोशिश है वो लगातार तेज अब होती चली जा रही है। कमलनाथ ने राज्यपाल को एक लेटर भेजा है। इस लेटर में 6 मंत्रियों को बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। अहम खबर इस वक्त की इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। कांग्रेस अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कोशिशें लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं। अब इसी बीच अहम खबर यह है कि 6 मंत्रियों को बर्खास्त करने की सिफारिश कमलनाथ की तरफ से की गई है। सरकार बचाने की कोशिश अभी भी कमलनाथ खेमा लगातार कर रहा है। राज्यपाल को यह लेटर भेजा गया है कमलनाथ की तरफ से और वो यही कह रहे हैं कि 6 मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए। उसके बाद अभी जैसा आपने सुना, कांग्रेसी नेता ये कहते हुए कि बेंगलुरु में जो 19 विधायक हैं वो भी हमारे संपर्क में हैं, उन्हें धोखा दिया गया, ये बात वो कह रहे हैं। आदित्य नारायण मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदित्य, तस्वीर क्या कुछ बदलती हुई भी यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है? क्योंकि कांग्रेसी नेता को अभी हमने ये कहते हुए भी सुना कि बेंगलुरु के जो 19 विधायक है वो कह रहे हैं हमें तो धोखा दिया गया, हमें तो बरगला करके यहाँ पर बुलाया गया, जो स्थिति है वो हमें पता नहीं थी और कमलनाथ के साथ ही वो जाएंगे। क्या ये कोरी बात, ये दिखाने की कोशिश या कांग्रेस की तरफ से अभी ये स्वीकारना नहीं कि हमारी हार हो गई, या फिर वाकई ये माने कि बेंगलुरु में जो विधायक रुके हुए बागी वो कमलनाथ के साथ चले जाएंगे? जी देखिए, अभी 2 अपडेट है हमारे पास। पहली बात तो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी अपने घर से निकले हैं और दोबारा से पहले जब निकले थे तो वो प्राइम मिनिस्टर गुजरात भवन गए थे, जहां से कि अमित शाह के साथ वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले थे और अभी वो दोबारा अपने घर से निकले। उन्होंने सबको हैप्पी होली विश किया है और ये कहा है कि अब उनके रेजिग्नेशन के पीछे का जो कारण है वो उन्होंने अपनी चिट्ठी में बताया है। जिस सवाल का आप जवाब चाहते हैं उसमें यही कहा जाएगा कि कांग्रेस अपनी तरफ से जब तक चीजें एकदम पेपर पे नहीं आ जाती तब तक कांग्रेस हार
नहीं मानेगा। से भी बात कर रही थी वसुंधरा राजे, तो हम यही कह रहे थे कि अम्मा जब उगता हुआ सूरज पे माधवराव सिंधिया लड़े ग्वालियर से, तो आपको याद होगा, शायद आपका जन्म नहीं हुआ होगा उस टाइम, पर लोगों को याद है कि जब उगते हुए सूरज से महाराज लड़े थे तो अम्मा ने और पूरी बीजेपी ने बहुत समर्पित ढंग से उनके अगेंस्ट किसी को नहीं लड़ाया। तो वो ही क्रम में आज हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखते हैं। अब उगता हुआ सूरज पे माधवराव सिंधिया लड़े ग्वालियर से, तो आपको याद होगा, शायद आपका जन्म नहीं हुआ होगा उस टाइम, पर लोगों को याद है कि जब उगते हुए सूरज से महाराज लड़े थे तो अम्मा ने और पूरी बीजेपी ने बहुत समर्पित ढंग से उनके अगेंस्ट किसी को नहीं लड़ाया। तो वो ही क्रम में आज हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखते हैं कि घर वापसी है। जनसंघ से माधवराव सिंधिया का सफर शुरू हुआ, राजनीतिक सफर, और आज उनके बेटे से वापस घर वापसी हुई। बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस में क्यों उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपमानित हो रहे हैं या डिसीजन उपेक्षा की जा रही थी लगातार? आप खुद ही बोल रहे हो, आप खुद ही बोल रहे हो। क्या कहना उस पे? हाँ, कहीं ना कहीं तो था, नहीं तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाते? जी। लेकिन अब आदमी को आत्मसम्मान ही चाहिए। इन दी एंड आत्मसम्मान की रक्षा हम लोग सब करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो क्या बीजेपी ने पहचान लिया सिंधिया परिवार को अब बिल्कुल सब एक साथ? इनको लाना, माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से उनका स्वागत किया है, तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल का स्वागत नहीं है, कहीं ना कहीं राजमाता का चेहरा सामने दिख रहा है। धन्यवाद। एक और चीज देखिए कि सारे समर्थक जो है सिंधिया जी के, वो भी उनके साथ खड़े हैं, टस से मस नहीं हो रहे। 19 लोगों ने इस्तीफे दे दिए। आपने एक अच्छी बात छेड़ी, ये राजनीतिक लॉयल्टी नहीं थी जिस तरह से उनने टस के मस सिंधिया जी के साथ खड़े हुए। ये माधवराव सिंधिया जी के टाइम से एक संस्कारित लॉयल्टी है, ये राजनीतिक लॉयल्टी नहीं है, ये एक संस्कारित पारिवारिक लॉयल्टी है। अंतर है। धन्यवाद। धन्यवाद। भतीजे को शुभकामना दे दीजिए। अब देखिए दो परिवार कैसे नजदीक आ रहे हैं, ये इस वक्तव्य से आप समझ सकते हैं। यशोधरा राजे के, जो उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार की शुरुआत संघ के साथ हुई थी, और अब जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो अब वही आगे बढ़ेगा। और स्वागत तो उनका साफ तौर पर उन्होंने किया ही, लेकिन दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर रहा होगा, तभी यह कदम उठाना पड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ये भी उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया को अभी आपने कहते हुए सुना। तो अब ये जो दो परिवारों के बीच की दूरी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में सामने आने के बाद, शामिल होने के बाद, अब वो भी कुछ घटती हुई दिखाई दे रही है। और ये एक मौका है यशोधरा राजे के पास कांग्रेस के ऊपर हमला बोलने का और ये बताने का कि सिंधिया परिवार का दरअसल ये स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो स्वागत किया है, इंडिविजुअल के तौर पर तो किया ही है, लेकिन सम्मान सिंधिया परिवार का और संघ की जो शुरुआत हुई थी वो अब ज्योतिरादित्य के बीजेपी में शामिल होने के बाद आगे बढ़ेगी। राकेश मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं मेरे साथ। राकेश, क्या मायने निकाले जाएं यशोधरा राजे सिंधिया के इस बयान के, क्योंकि पक्ष हो विपक्ष हो हर कोई यही कह रहा है कि न सिर्फ डेंट कांग्रेस के ऊपर, बल्कि स्थिति अंत तक भाप ही नहीं पाई कांग्रेस। देखिए, कहीं ना कहीं साफ तौर पे चूक तो हुई है, और इसका अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अगर सही समय होली हैप्पी होली बीजेपी कब ऑफिशियली ज्वाइन करने जा रहे हैं? हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी होली। औपचारिक तौर पर कब हैप्पी होली। हैप्पी होली। आपने डिसीजन क्यों लिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया आपने डिसीजन क्यों लिया? आप सर होली व्हाट्स द हेल यार। हैप्पी होली इससे ज्यादा कुछ भी कहने को तैयार नहीं हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। बहुत कोशिश की मीडिया ने उनसे पूछने की, और देखिए सुबह से ही हम देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और जा रहे हैं, खुद से जा रहे हैं। मीडिया उन्हें चेस कर पाने में लगभग नाकाम रहती है, लेकिन अभी जब पकड़ में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिर्फ हैप्पी होली कहा। राकेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए तो वाकई होली हैप्पी है।
देखिए, इसके मायने काफी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक औपचारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन नहीं करते तब तक वो कुछ कहना नहीं चाहते इस इशू पर। कई बार उनसे सीधे तौर पर सवाल पूछा गया, उन्होंने हैप्पी होली कहा। होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए ज्यादा हैप्पी होली है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को लेकर जो अपना इस्तीफा दिया, उसमें जो बातें रखी, उन्होंने 18 वर्षों का हवाला दिया कि 18 वर्षों तक उन्होंने कांग्रेस में रहा, लेकिन मौजूदा समय में आगे बढ़ने का अब इस पार्टी में उनके लिए कुछ नहीं है और ऐसे में आगे बढ़ना होगा। और रही बात एक की तरह से थाली में सजा करके मध्य प्रदेश की जो गद्दी है वो बीजेपी को और शिवराज सिंह चौहान को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी। हम कह सकते हैं तश्तरी में बाकायदा रख दिया राज सिंहासन मध्य प्रदेश का और बीजेपी के पाले में आगे बढ़ा दिया। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये जो पूरी कहानी है, सूत्रधार इसका असली है कौन, लेकिन उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि शाम तक स्थिति कुछ और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी और हर अपडेट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। राकेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।